Welcome to Dunyadari with Pune Stories. Today we have Dr. Dolly Kumar from Smile Center, Balewadi. Hello. So, doctor, what common issues are going on in today's like At clinic? at clinic or in dental side? Okay. What people are complaining about more? Nowadays जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जो पेशेंट्स अभी आते हैं क्लिनिक पे, तो मोस्ट कॉमनली केरीज जो डेंटल डीके होता है, दांतों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम हो गए है, या फिर गम्स में स्वेलिंग, ब्लीडिंग गम्स और फाउल स्मेल माउथ से आना, या अलाइनमेंट और क्रुक्ड टूथ जो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरली हमारे क्लिनिक पे अभी आता है. So, आप जब बोलते हो कि लाइक माउथ से स्मेल आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है. Yes. तो उसके लिए व्हाट आर द राइट वेज, कैसे हम लोग अपना खुद का डेंटल हेल्थ अच्छा रख सकते हैं? सबसे फर्स्ट, अगर किसी को फाउल स्मेल या बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम आता है तो उन्हें अपने ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट होता है कि इन एवरी 6 मंथ यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट. ओके. तो एक डेंटल चेकअप 6 मंथ्स में कोई भी कर सकता है और वो कराना चाहिए. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्वाइस ब्रशिंग, जो मोस्ट कॉमनली इवनिंग, रात का जो नाइट टाइम ब्रश होता है वो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं. करेक्ट, नहीं होता है मोस्टली Yes. इवनिंग टाइम में. तो लोग मोस्टली मॉर्निंग में ही ब्रश करते हैं एंड देन ब्रेकफास्ट वगैरह किया और काम पे चले गए, देन सारा फूड लॉजमेंट सारे माउथ के अंदर आपके Right, रह जाते right. हैं. तो वैसा नहीं होना चाहिए. नाइट टाइम ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रात को आप जब ब्रश करके सोते हो तो 7-8 घंटे जितनी देर आप स्लीप लेते हो उतनी देर तक आपका जो माउथ है वो क्लीन है. वहाँ पे मतलब गम्स आपके रिपेयर हो रहे हैं, टीथ में कोई कैविटी के चांसेस नहीं होते, कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है. Okay, after brushing, before bed. Yes. Okay. So let's say I'm out of station. I have a back-to-back meetings or everything, Yes. or early schedules and everything. Yes. So if I miss brushing, then what are the alternate ways? So yeah, for you brushing? can do if you won't be able to brush at that time, अगर आप कहीं busy हो या travel कर रहे हो, and that time you can do like कि every meal के बाद में आप try करो कि अच्छे से mouth rinse करने का. Okay. फोर्स के साथ Gargles. माउथ में थोड़ा वाटर लिया और अच्छे से प्रेशर के साथ में वॉश कर दिया उसे, तो Okay. दैट वुड बी सफिशिएंट अगर आप नहीं कर पा रहे हो Okay. उस टाइम में. तो Okay. So gargling after. रिंस स्पेशली Rinse. कि आप रिंस Okay. अच्छे से माउथ अच्छे से रिंस mouth कर पा रहे हो कि फूड लॉजमेंट नहीं रह नहीं जाता रह है जाए. उसमें. और एवरी नाइट आप ब्रश घर पे जब होते हो घर तो पे होते हैं तो डेफिनेटली करना ही कर चाहिए. सकते हैं, कर बिल्कुल. सकते हैं. हाँ. After this to definitely. yes. Okay. So next question is implant. जब हम लोग करने जाते हैं तो वो बहुत लास्ट स्टेज में हमें समझता है कि इट्स हाई टाइम कि रिप्लेसमेंट पड़ेगी या फिर इम्प्लांट करना पड़ेगा. व्हाट आर द अर्ली स्टेजेस? इम्प्लांट इज़ टोटली डिफरेंट. अगर मैं बोलूँगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है दांतों का, तो केरीज आज के टाइम में दांतों में कीड़े लगना इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, जो मोस्टली लगभग बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है. मोस्ट कॉमनली वही प्रॉब्लम लेकर लोग सबसे फर्स्ट आते हैं. बहुत अर्ली स्टेज में जब आप आते हो तो नॉर्मल फिलिंग से आप उसको सेव कर सकते हो उस टूथ को. Okay. और अगर आपको सेंसिटिव हो रहा है या बहुत डिके हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है, तो आप रूट कनाल वगैरह से करते हो. लेकिन जितना आप डिले करते हो ना, देन आप टूथ लूज़ करते हो वहाँ पे, देन उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. Okay. एंड उस एक्सट्रैक्टेड टूथ जो वहाँ पे खाली स्पेस बच गया है ना, उसको फिल करने के लिए हमें इम्प्लांट डालना पड़ता है. मतलब 2-3 और भी हैं जिसके थ्रू आप उसको रिप्लेस कर सकते हो उस टूथ को, लाइक डेंचर लगाकर हो गया, या ब्रिज, क्राउन एंड ब्रिजेस होते हैं, या फिर इम्प्लांट के साथ में जाते हो. Okay. तो बट इम्प्लांट सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने का. So implant में you have to put that what I can say, That the implant screw. screw जो Screw जो आता है. नॉर्मल वे में बोलते हैं. यस. तो वो जो इम्प्लांट करते हैं वो बोन के अंदर हम
उसे प्लेस कर देते हैं एंड उसका फिर अटैचमेंट होता है, देन क्राउन होता है उसके ऊपर में, जो परमानेंटली आपके बोन में जाकर वो फिक्स हो जाता है। वो हमेशा के लिए वहाँ पे उसका जो एडजेसेंट आसपास का जो दांत है ना, उसको बिना आप डिस्टर्ब किए या उसको किसी तरह का हार्म पहुँचाए बिना इंडिविजुअल टूथ आप वहाँ इम्प्लांट करते हो, उस जगह को वहाँ पे प्लेस करते हो आप उस चीज़ को। सो एक रीज़न है बैड ब्रेथ का। बहुत से लोगों के जो दिखता है विजिबिलिटी जहाँ पे है वो टीथ उनके वाइट होता है, बट पीछे एग्जैक्टली बैक साइड में येलो इश ऐसे लाइंस black होती है, formation। या फिर बहुत सारा होता है, या फिर ऊपर एकदम स्टार्ट पे छोटा सा इसमें येलो ऐसा गाढ़ा येलो स्ट्राइप में रहता है। हाँ। सो हाउ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट? ये अगर आपके टीथ पे कोई किसी तरह का स्टेन आ रहा है और आप ब्रश भी आपको लगता है कि आप दोनों टाइम ब्रश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक आता है कि आप प्रॉपर आपका ब्रश उस जगह को क्लीन नहीं कर रहा है। ओके। और यहाँ पे फिर मैं ऐड करूँगी कि बड़ों में तो ये होता ही है और बच्चों में खास करके, क्योंकि बच्चे बिना किसी सुपरविज़न का अगर उनके पेरेंट्स उनको नहीं देख रहे हैं कि कैसे वो ब्रश कर रहा है, तो वो विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ब्रश करके आ जाते हैं और उनके पूरे टीथ पे प्लाक जमा होता है और जिसकी वजह से उनको कैविटी वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो जो येलो है या कैविटी है, एक फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है वहाँ पे वो। ओके, सो व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन फॉर ब्रशिंग? ब्रशिंग एटलीस्ट आपको 2 to 3 मिनट्स तक मिरर के सामने खड़े होकर ट्राई करें कि आप हर एक टीथ के साइड में, हर कॉर्नर में आप ब्रश को ले जाए और अपर का जो टीथ है वो उसे डाउनवर्ड मूवमेंट में लोग क्या ना बैक आगे पीछे करके ब्रश करते हैं। राइट, नॉर्मल प्रैक्टिस इज हाँ कि घिस लिया और वैसा, that's it, तो हाँ। वो सही नहीं होता है। ऑलवेज वो शायद मैं आपको कास्ट पे मॉडल पे ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगी कि ब्रश को कैसे प्लेस करना है, बट यहाँ मैं ये बोलूँगी कि ब्रश जो है दैट शुड बी जो बहुत हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश नहीं होने चाहिए, ना ही अल्ट्रा सॉफ्ट, नॉर्मल सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश जो है तो वो इफेक्टिव रहेगा उसको। सो ब्लीडिंग गम्स ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज हो रहा है। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, ब्रश करते टाइम जब अचानक से खून निकलता है, यू कैन सी इट, तो वो केस में हम लोग कैसे उसको टेक केयर करना चाहिए? हमें डॉक्टर से उसी टाइम पे कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे रेगुलर बेसिस पे वो निकलता नहीं है, बट कभी कभी खून आता है जैसे, और फिर दांतों में गैप्स नहीं होता है, बट कहीं पे तो फूड अटक जाता है, देन यू रियलाइज कि अरे यहाँ पे गैप हो गया है, या फिर वो कहीं अंदर जाके अटक जाता है। तो वो केसेस में व्हाट इज द अर्लियर साइन? जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो वो आपका ऑलरेडी काफ़ी डिले हो जाता है। हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि इन एवरी 6 मंथ यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट, कि हमेशा एक रेगुलर चेकअप बनता है वहाँ पे कि करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो आप अपने ही माउथ के अंदर नहीं देख सकते हैं। Correct. तो आपका जो डेंटिस्ट होता है वो पूरा चेक करता है आपके गम्स को, गम्स के नीचे बोन कैसा है, वहाँ हेल्दी गम्स वगैरह है तो, और किसी दांत में कीड़े लगे हैं, तो ओवरऑल पूरा एक चेकअप रहता है। ब्लीडिंग गम्स तभी आता है जब आपके गम्स में स्वेलिंग आई हुई रहती है, और जैसा कि मंगेश आप बोल रहे हो ना कि खाना फंस जाता है कहीं पे, है ना, तो रीज़न वहाँ पे वही होता है कि जो ब्लीडिंग गम्स है उसके नीचे जो बोन होता है ना, वो बोन हमारा कहीं ना कहीं बोन लॉस होता रहता है, बिकॉज ब्लीडिंग गम्स है, गम्स के अंदर इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन आपको बोन की तरफ भी जा रहा है, जिसकी वजह से बोन का रिसीजन हो रहा है, बोन डाउन जा रहा है और दो दांतों के बीच का गैप बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप बहुत दिन तक इसको अवॉइड करेंगे देन आप अपना टूथ लूज कर जाएंगे वहाँ से जहाँ पे ये। सो अगर ब्लड आ रहा है, गम में से ब्लड
आ रहा है या फिर कभी खाना फंस रहा है, तो इट्स अर्ली साइंस Yes, कि this is नाउ the- यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जैसे ही आपको ऐसा फील होता है कि ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आ रही है वाइल ब्रशिंग ऐसा, तो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। और फिर उस समय आप एक पूरा क्लीनिंग कर सकते हैं पूरे दांतों का। उसमें आपका टीथ सरफेस पे जो आपके स्टेन वगैरह रहते, प्लैक फॉर्मेशन वगैरह रहा, गंदगी जो जमा हुई पड़ी हाँ। है वो, और साथ साथ में गम्स के थोड़ा नीचे भी जो हमें कई बार दिखता नहीं है, और आप चाहे खुद से कितना भी ब्रश कर लो वो खुद से नहीं साफ हो सकता है। तो Right. एक प्रोफेशनल क्लीनिंग वहाँ पे ज़रूरत होती है। ओके। तो जब हम वो कर देते हैं तो फिर आपका गम्स एंड टूथ का जो अटैचमेंट होता है ना, वो बेटर हो जाता है। बिकॉज हेल्दी गम्स रहेंगे तो जल्दी वो हील करेगा, जल्दी फास्ट उसका हीलिंग हो Right. जाएगा। सो एवरी 6 मंथ्स तो ठीक है, डेंटिस्ट से विजिट करो। डेफिनेटली 2 टाइम्स ब्रशिंग यस इज रिक्वायर्ड। यस। जैसे हम लोग अभी कार्स को कोटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो इज देयर एनीथिंग कि जो हम लोग कर सकते हैं कि ताकि वो 6 मंथ्स का या फिर 8 मंथ्स के लिए वो एटलीस्ट सरवाइव कर पाए और जिससे दांतों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, देखिए, प्रोटेक्शन काइंड ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि स्पेशली हम बच्चों के टीथ में करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा टेक केयर नहीं कर पाते अपने दांतों का, या फिर बहुत अच्छे से चॉकलेट कैंडी बहुत खाने की आदत होती है, जो भी आजकल बड़े भी खाते हैं। वो तो है, लेकिन बड़ों को तो बोल सकते हैं कि 2 बार ब्रश करो या विजिट करो क्लिनिक पे, और उनको देखो। बच्चों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों के केस में स्पेशली मैं बोलूँगी फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है, या फिर जो कि कैविटी प्रिवेंशन का काम करता है, कैविटी नहीं होने देता है उस तरह से। और दूसरी चीज़ होती है, जैसे ही उनके दांतों में ना पिट एंड फिशर सीलेंट होता है, तो जहाँ पे कैविटी के चांसेस रहते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं ना उनके अनइवन सा सरफेस रहता है, उसे हम एक सीलेंट के थ्रू सील कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कैविटी डेवलप नहीं होता है। तो दिस इज द प्रिवेंशन कि आप अपने दांतों को बचा सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है हमारे पास में। Nice. So we'll discuss more on this shortly.